हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एबीएस क्लासेस 2.0 पर। मैं अंकित कुमार, आप सभी को नमस्कार। आज बात करने वाला हूं कुछ ऐसे प्रश्न जो आप लोग के कमेंट लगातार भर भर के कमेंट आ रहे हैं, उन सब के डिटेल्स और टीम की जानकारी, डीएड टीम की जानकारी, मध्य प्रदेश डीएड संघर्ष समिति की जानकारी और मध्य प्रदेश में डीएड वर्सेस बीएड की जानकारी और पूरे भारत में चल रहे इस एनआईओएस वर्सेस सुप्रीम कोर्ट और डीएड बीएड सब चीजों की आज जानकारी विश्लेषण करूंगा एक संक्षिप्त पर। चैनल में तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना आज, और वीडियो को शेयर आज जरूर करना हर डीएड धारी, हर बीएड धारी, हर एनआईओएस डीएड धारियों के पास, क्योंकि जो स्थिति है वो बहुत ही गंभीर स्थिति है। समझने की बात है, समझ सबसे बड़ी बात होती है, समझ। आज बात करूंगा थंबनेल टाइटल पर, आपको देखकर पता चल गया होगा कि हमारे थंबनेल पर जो लिखा है उस संबंधित उससे जानकारी क्या है। जानकारी यही है कि मध्य प्रदेश में 5 दिसंबर 2023 को डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई होगी। अंतिम सुनवाई हो सकती है, लगातार सुनवाई हो सकती है और संभव है कि आगे की सुनवाई शायद हो सके कि 5 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हो जाए। लेकिन एक चीज और बता दूं इस पर कि सरकार को डाटा पेश करना था 28 नवंबर को, और सरकार जो है सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी डाटा पेश नहीं किया गया है। सरकार को डाटा पेश करना था लेकिन सरकार ने अभी तक डाटा पेश नहीं किया है। इसका कारण क्या है? और साफ तौर पे जज साहब ने कहा था कि यदि सरकार डाटा पेश 28 तारीख को नहीं करती है, 28 के पहले 28 को नहीं करती है, तो हम उस पर कार्रवाई कर सकते हैं किसी भी अधिकारी के ऊपर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस पर ना तो डीएड टीम कुछ कर सकती है, ना ही आगे कुछ हमारे साथी कर सकते हैं, और ना ही हमारे वकील कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं तो केवल और केवल जज साहब कर सकते हैं, और उसी दिन कर सकते हैं जिस दिन सुनवाई होगा। 5 तारीख को देखना होगा कि जो सुनवाई है और सुनवाई में किस तरीके से पैरवी होती है सरकार की। मध्य प्रदेश की डीएड संघ, बीएड संघ ने अपने दोनों ने शानदार पैरवी कराई। बीएड वाले भी एकदम से पूरी ताकत लगा के, क्योंकि उनको नौकरी मिली है और उनकी नौकरी पड़ी है, इसलिए लगातार सुपर सीनियर एडवोकेट ला करके और पैरवी करा रहे हैं। बहुत शानदार पैरवी उनका भी होता है, डीएड की तरफ से भी बहुत शानदार पैरवी होता है। मैं किसी पक्ष विपक्ष की बात नहीं करता हूं, मैं साफ तौर पे जो एकदम से इक्वल बराबर जो चीजें हैं, जो फैक्ट है उस पर बात करता हूं। जो ओरिजिनल चीजें हैं, जो कोर्ट के सामने होते हैं, वो चीजें बात कर रहा हूं। इस पर डीएड और बीएड में अभी तक बीएड वालों का जो हालात है वो मतलब कमजोर नजर आ रहा है, लेकिन डीएड वालों को मानना पड़ेगा, बहुत बेहतरीन तरीके से संघर्ष समिति कार्य करती है। आप सब लोग जुड़े, डीएड टीम से जुड़ जाएं और आगे की कार्य करें। अब चलते हैं आज कुछ ऐसे जानकारी जो एनआईओएस मध्य प्रदेश, अभी जैसे बीएड बाहर होगा, जब बीएड बाहर होगा तो एनआईओएस को लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि सर जो 28 नवंबर को आपने 2 दिन पहले वीडियो बना के कहा था कि 28 नवंबर एक इतिहास का अनमोल दिन हो सकता है, अनमोल दिन, यह अनमोल दिन बन गया और अनमोल दिन ही बन के रह गया। कुछ लोग की जिंदगी बदल दी तो कुछ लोग की जिंदगी बिखर गई। 28 नवंबर बताया कि ये नवंबर महीना है और नवंबर महीना कईयों के दुख को बांट जाता है। सुना था हमने कि दिसंबर बेवफा होती है, लेकिन दिसंबर बेवफा नहीं, बीएड वालों के लिए तो यह नवंबर ही बेवफा निकली। इसलिए हमारे लिए दिसंबर शुभ रहे, आगे भी शुभ रहे। अब जानकारी लेते अपन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, बिहार का पटना हाई कोर्ट और पश्चिम बंगाल की जो चल रही केस सुप्रीम कोर्ट की जानकारी, उससे संबंधित थोड़ा जानकारी आप लोग को संक्षिप्त में समझाता हूं। सुनिए वीडियो को जरूर। मध्य प्रदेश में अभी एनआईओएस वर्सेस जो डीएलएड बीएलएड वाला सिस्टम चल रहा है उसको भी जानकारी डिटेल से देने वाला हूं। डीएड और बीएड में भी जो डाटा पेश का है उसकी भी पूरी जानकारी लास्ट तक दूंगा। तो मैं इस पर सबसे पहले बता दूं कि पटना हाईकोर्ट में डीएड वर्सेस बीएड की सुनवाई शानदार पैरवी हुई, और सुनवाई लगातार बेहतरीन तरीके से हमारे डीएड की जो टीम है वो डीएड और डीएड वाले पूरी तरह से हावी रहे। डीएड की टीम बहुत बेहतरीन तरीके से पैरवी करवाई और ऑर्डर रिजर्व हो चुका है। किसी भी वक्त किसी भी दिन आ सकता है ऑर्डर। हो सकता है कि सप्ताह के दूसरे सप्ताह में, दिसंबर के दूसरे सप्ताह में उसकी ऑर्डर जो रिजर्व है जजमेंट आ सकती है और फैसला
आ सकता है। लेकिन अभी क्या है कि इस पर ज्यादा लंबा मैटर बचा नहीं था, इसलिए ये मामला यहां तक पहुंच गया। वहां भी सवाल है लगभग 38,000 से 40,000 शिक्षकों का जो 6th पेज के लिए नौकरी 2021 में मिल गई है। अब कुछ लोग बोलते हैं नौकरी मिलने वालों को या 90 दिन हम कार्य कर लेते शासकीय कार्य तो हमें नौकरी से नहीं हटा सकते। उनको यह जानना जरूरी है कि सब्जेक्ट टू आउटकम क्या होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि बिहार की सुनवाई हो चुकी है। बिहार अब पूरे देश की जो नजर है बिहार के बाद मध्य प्रदेश पर है और वो तारीख है 5 तारीख। छत्तीसगढ़ की जो सुनवाई हुई, वीडियो आप लोग देखे होंगे, वीडियो डली थी। छत्तीसगढ़ में साफ तौर पे दोनों तरफ से बहुत बेहतरीन पैरवी हुई और उसमें टीम ने भी बताया था कि छत्तीसगढ़ की जो मैटर है बहुत बेहतरीन तरीके से है और सुनवाई अब 18 और 19 जनवरी को अंतिम सुनवाई होगी, क्योंकि साफ कोर्ट ने, जज ने कहा है कि हम इसको डिटेल से सुनेंगे। सब पक्ष को सुनना हमें जरूरी है। जितने पक्ष भी, जो भी पक्ष आ रहे हैं, सब लोग अपना आइए लगा के और सब एंट्री कर दीजिए। हम सबको सुनेंगे 18 और 19 को। साफ तौर पे ये मुद्दा क्लियर हो चुका सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हाई कोर्टों में इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि हाई कोर्ट की भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है और वो लोग भी पहले केस को सुनते हैं। भले जज जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसके क्रॉस नहीं जाते हैं, लेकिन ये है कि उसको सुनते पहले हैं। सबकी मजबूरी, सबके लिए जो ग्राउंड लेवल में कार्य करते हैं उन सबका सुनते जरूर हैं। आगे है छत्तीसगढ़ का, जैसे हो गया 18-19 जनवरी। अब कहते कि वहां डेट लंबी क्यों मिली, तो डेट इसलिए लंबी मिली क्योंकि दिसंबर के महीनों में छुट्टियां सबसे ज्यादा है और शीत अवकाश की छुट्टी भी लगभग दिसंबर जनवरी के बीच में है। तो इसलिए दिसंबर और जनवरी तक शायद हो सकता है या फिर लास्ट दिसंबर में शीत अवकाश की छुट्टी है और बहुत सारे से छुट्टियां हैं। इसलिए जज साहब ने कहा कि आज ये नहीं तो कल वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे, इसलिए हम कुल मिला के ऐसे डेट पर फिक्स करते हैं जहां पे सब लोग स्वतंत्र रूप से उपस्थित हो जाएं। तो 18-19 जनवरी को वहां फाइनल हो जाएगा, या तो बीएड अंदर या तो बाहर। ठीक है, और भी सुनवाई होगी वहां, सुनवाई बेहतरीन तरीके से चलेगी। मध्य प्रदेश की जो बात है, इसके पहले मैं बता दूं कि पश्चिम बंगाल की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें अब ट्रांसफर हो गया सुधांशु धौलिया जी के बेंच पर और उन्होंने ही जजमेंट दिया 46 पेज का बीएड को पीआरटी से बाहर करके। तो वही अब डेट क्लियरिफिकेशन का करेंगे। लेकिन एक चीज और ये है कि मध्य प्रदेश पर डेट क्लियरिफिकेशन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ की भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम है और सब्जेक्ट टू आउटकम जहां भर्ती होती है तो चाहे डेट भले 11 अगस्त के बाद से दे दिया जाए, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम मतलब कोर्ट के अधीन कोई भी भर्ती होती है तो वो उस दिन से लागू होती है जिस दिन से कोर्ट में वो रूल्स लगा हुआ है। जैसे आप लोग समझिए कि पहली बात तो डेट क्लियरिफिकेशन में यही होगा 2021 से लागू होगी, क्योंकि कोर्ट ने 2021 के जो ऑर्डर है राजस्थान का उसको बरकरार रखा है, उसको माना है। तो मतलब यही है कि उस दिन से रद्द हो गई एनसीटी की जो गजट है, इसलिए 2021 का चांसेस 100% है। दूसरी बात है, छत्तीसगढ़ की बात हो गई, राजस्थान हो गई, अब एनआईएस वर्सेस अदर डीएलएड मध्य प्रदेश में, अदर राज्य में। अदर राज्य की बात करूं तो सबसे पहले अदर राज्य से लेके चलते फिर मध्य प्रदेश की ओर, क्योंकि मध्य प्रदेश में डीएड का भी कोई भी केस नहीं लगा हुआ है। 2021 के बाद से मेरे ख्याल से पटना हाईकोर्ट, पटना, उत्तराखंड, त्रिपुरा सभी जगह केस लगे थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस पहुंचा था और फाइनल हो चुका कि एनआईएस डीएलएड जो है वो 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है, रद्द नहीं हुआ है, लेकिन यह है कि 2 वर्षीय डिप्लोमा नहीं है, इसलिए सरकारी कर्मचारियों में नहीं लिया जा सकता। ये आगामी भर्ती के लिए है, लेकिन कहां पे भर्ती कुछ चल रही है तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे बड़ा सवाल। तो बात करता हूं इस पर, एक डिटेल से बात बता देता हूं, 2 मिनट आप अच्छे सुनना पहले। जैसे देखिए लगा था केस बिहार में केस लगा हुआ था, एनआईएस के लिए केस लगा हुआ था और वहां पे जो केस लगा हुआ था उसी पर अब नई केस लग सकती है और नई केस बिहार पर लग जाएगी। तो इसके बाद अदर राज्य में छत्तीसगढ़ में भी केस लग सकती है। इसके बाद अभी तक देखा जाए तो मध्य प्रदेश पर आज तक कोई भी एनआईएस से संबंधित केस नहीं लगी हुई है और अभी उम्मीद है कि केस नहीं लगेगी। लेकिन एक चीज ये है कि मध्य प्रदेश में डीएड वर्सेस बीएड की जो बात है, डीएड वर्सेस बीएड में बीएड बाहर होने पर एनआईएस को लिया जाएगा या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उस पर साफ तौर पे ये है, 2 तर्क आप लोग को दूंगा। पहली तर्क ये है कि आप एनआईएस वाले जो हैं, एनआईएस वालों के लिए
कि यह तो जो भर्ती है ये पुरानी भर्ती है, और साफ तौर पे उसमें कहा कि आगामी समय में नहीं लिया जाएगा। लेकिन इस समय पर क्या होगा, तो आगामी समय पर नहीं लिया जाएगा मतलब अब ये जो अपनी वर्ग 3 की जो भर्ती है इसके बाद से कोई भी भर्ती पर आपका मतलब एनआईएस नहीं चलेगा, एनआईएस वाले नहीं सिलेक्ट हो पाएंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। लेकिन जो भी चल रही है, शायद बीएड बाहर होने के बाद कुछ हमारे साथी, हमारे संघर्ष समिति के साथी बहुत ऐसे लोग हैं जो एनआईएस से संबंधित, एनआईएस से किए हुए हैं, वो सब डीएड के लगातार आज सालों से मेहनत करके और आज डीएड वर्सेस बीएड की टीम, डीएड की जो टीम है इतनी दूर लेकर के और एक अच्छी स्थिति पर पहुंचा दिए और अंतिम सुनवाई होने जा रहा है। अब दूसरी बात यह है, सबसे पहले बात की एनआईएस मध्य प्रदेश पर जो है, मध्य प्रदेश की जो भर्ती है यह भर्ती पुरानी है, यह भर्ती पुरानी है तो एनआईएस वालों को लिया जाएगा यह देखकर। लेकिन मध्य प्रदेश पर यदि एनआईएस से संबंधित कोई केस हो जाता है या तो कोई भी केस कर देता है, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, तो फिर यहां भी केस को लड़ना पड़ेगा, एनआईएस वालों को भी लड़ना पड़ेगा, डीएड वालों को भी। फिर यदि जो डीएड वाले केस करते हैं या बीएड वाले केस करते हैं तो उनको लड़ना पड़ेगा, ये चीजें होती है। तो अभी तो फिलहाल यही है कि एनआईएस से संबंधित अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर कोई भी केस नहीं लगे हुए हैं और हो सकता है आगामी समय पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी इस भर्ती पर एनआईएस को लिया जाएगा, ये भी है। दूसरी बात यह है कि यदि नहीं लिया जाएगा तो एक भर्ती पर 2 रूल्स कैसे लागू हो सकते हैं। एक रूल्स पर जो है क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्वालिफिकेशन में कभी दोहरी मापदंड नहीं होती है, एक ही मापदंड होगी। या तो एनआईएस पुराने जो नियुक्ति हो चुकी है उन पर भी खतरा हो सकता है, या फिर जो नई नियुक्ति है उनको भी नियुक्ति देना पड़ेगा, एनआईएस वालों को नियुक्ति देना पड़ेगा। दूसरी बात है, यदि कोर्ट केस हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम और हो सकती है और केस लड़ना पड़ेगा, और केस लड़ने पर हो सकता है कि एनआईएस वालों को हार मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जजमेंट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अब जो है किसी भी व्यक्ति को, एनआईएस के व्यक्ति को अपॉइंटमेंट मिलना, मतलब जिसके तहत जो बेस पर आप नौकरी लेना चाहते हैं वो बेस आपका खत्म हो चुका है, एनआईएस इनवैलिड हो चुका है, तो फिर कैसे आपको मिल पाएगा। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है मध्य प्रदेश पर, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। लेकिन अभी फिलहाल यही है खुशखबरी आप एनआईएस वालों के लिए कि इस बार मध्य प्रदेश में एनआईएस वालों को लिया जाएगा। लेकिन केस ना होने तक, केस होगा तो लड़ना पड़ेगा। मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि मध्य प्रदेश में यदि एनआईएस का केस लगेगा तो लड़ना पड़ेगा। 2 चीजें हो सकती है साफ तौर पे, आगे आप आने वाले समय पर बिल्कुल आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन हमारे एनआईएस वाले जो साथी है उनके लिए बहुत बुरा हुआ है, हम उनके साथ हैं, सब कुछ आगे कार्य करेंगे। लेकिन यही है कि अब अपन कुछ नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए और आगे कुछ नहीं कर सकते। चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, हर एक जानकारी आप लोग को देने की मैंने कोशिश की है। 4-6 दिन से, जो 28 तारीख के बाद से 2-3 दिन से लगातार ऑर्डर, कॉल, मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने कहा था कि जीत गए एनआईएस, फिर कैसे हार गया। जो सुनवाई के दौरान यही हुआ था और लगभग संभवतः यही था, और टीम ने भी साफ तौर पे बताया था कि एनआईएस जीत चुका है। लेकिन ऑर्डर पर कुछ और निकला। ऑर्डर पर जो आया तो उसमें हमने तो कोई वीडियो बनाया नहीं था, हमने तो बस अपडेट दी थी। लेकिन साफ तौर पे कोई अथेंटिक अपडेट तब आती है जब कोर्ट की जो जजमेंट की कॉपी आती है। कई हमारे सारे लोग ने वीडियो बनाया, बहुत अच्छी वीडियो मतलब बनाते हैं सब चीजें। लेकिन ये एक चीज होती है कि जानकारी सबकी अपनी अपनी जानकारी होती है, जो जिसकी जानकारी पर भरोसा रखता है वो उन जानकारी को देता है। ठीक है, चैनल में तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। हमारे डीएड टीम, मध्य प्रदेश की डीएड टीम की समिति से आपको संपर्क करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया टेलीग्राम का, जाके ज्वाइन कर लीजिए और एक हमारे टीम के साथ जुड़िए और अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर हमारे वेरीफाई ग्रुप में जुड़िए और आपको आगे की जानकारी चैनल में मिलेगी। चैनल तक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आगे की जो भविष्य तय करना है वो मध्य प्रदेश की डीएड टीम और डीएड समिति ही भविष्य तय करेगी। इसलिए उसका साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।